एक मियाँ थे, बड़ी किफ़ायत से खर्च किया करते थे। वे सीधे साधे इंसान थे। उनकी हल्की हवादार जूतियां फट गईं। उनको कई बार गठवाया जा चुका था, अब और गठवाने की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। अब उन्हें दूसरी जूतियां खरीदना जरूरी हो गया था। वे कभी नंगे पैरों नहीं निकलते थे। घर में टहलना, कूचे में आना जाना, सैर सपाटा करना आदि के लिए वे जूतियां ही पहनकर निकलते थे। जूतियां खरीदने का जैसे मुहूर्त निकल आया हो। उन्होंने कुछ पैसे जेब में डाले और चल दिए जूतियां खरीदने। मियाँ ने बाजार में कई दुकानें खंगाल डाली। उन्हें सस्ती और अच्छी जूतियां कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। अब मियाँ ने सोचा कि चलते हैं, फिर किसी दिन आते हैं, जाने दीजिए। यह सोचकर मियाँ चल दिए। मुश्किल से 100 कदम आगे चले होंगे कि एक जूतियों की दुकान नजर आई। मन नहीं माना मियाँ जी का। सोचा इस दुकान में और देख लेते हैं, और उस दुकान पर पहुंच गए भाई। 2500 जोड़ियां देखने के बाद एक जोड़ी पसंद आ गई और पैसे भी मियाँ को वाजिब लगे। पैसे दिए और जूतियां घर लेकर आ गए। सुबह जब मियाँ स्नान करने के लिए बैठे ही थे कि अजान की आवाज सुनाई दी। वे नमाज के लिए तैयार हुए और नई जूतियां पहनकर मस्जिद जा पहुंचे। नमाज अदा करके जब वे वापस आए तो चकरगिन्नी हो गए। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, लेकिन उनको अपनी जूतियां नजर ही नहीं आ रही थी। एक बार फिर उन्होंने इधर उधर देखा। वास्तव में वहां जूतियां थी ही नहीं। ओ गॉड! आखिर में हार कर वे नंगे पैरों ही वापस आ गए। मियाँ को जूतियां खो जाने का बड़ा मलाल था। अब वे पुरानी गठी हुई जूतियों को पहनकर निकलने लगे। जूतियों को खरीदे 4 दिन ही हुए थे। वे घर से निकलकर कूचे में आए। कूचे से निकलकर गली में आए ही थे कि उनकी नजर एक युवक को पर पड़ी। उस युवक के पैरों की ओर नजर गई तो सन्न रह गए। गली में इधर उधर मियाँ के जान पहचान के लोग बैठे थे। मियाँ उस युवक के सामने जाकर रुक गए और एक टक उन जूतियों को देखते रहे। वह युवक बोला, अरे मियाँ, क्या देख रहे हो? मियाँ ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा, जनाब, ये जूतियां आपने किस दुकान से खरीदी हैं? वह युवक कुछ झगड़ालू था, इसलिए वह आग बबूला हो गया और बोला, इस सवाल का क्या मतलब है मियाँ? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? मैंने किसी भी दुकान से खरीदी हो, आपको क्या मतलब है? तू मैं सुनकर कई लोग वहां वापस आ गए, पास आ गए, अगल बगल खड़े हो गए, जम गए और दोनों को समझाने बुझाने लगे। मियाँ बोले, ये जूतियां मेरी हैं। 4 दिन पहले मस्जिद के दरवाजे से कोई उठा ले गया था। इतना कहना था कि वह फिर आग बबूला हो गया और जूतियां हाथ में लेकर बोला, मुझे चोर बताता है? मैं तेरी जूतियां चुरा कर लाया हूं। इतना कहकर वह मियाँ पर झपट पड़ा। लोगों के बचाते बचाते मियाँ के 10-12 जूतियां तो पड़ चुकी थी। मियाँ बोले, देखिए जनाब, देखिए जनाब, देखिए जनाब। मियाँ कहते रह गए। सब लोगों ने उस युवक से कहा कि इस तरह से आपको पेश नहीं आना चाहिए था, चलो यहां से, नहीं तो अभी बवाल खड़ा हो जाएगा। उसने हाथ की जूती जमीन पर पटकी, पहनी और आगे बढ़ गया। सब लोगों ने मियाँ को समझाते हुए कहा कि वह तो बवाली है, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी, जाओ मियाँ। इस तरह के हादसे जिंदगी में हो जाया करते हैं। मियाँ धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। लोग आपस में बतिया रहे थे, मियाँ जी झूठ तो नहीं बोलते, ये इनकी ही जूतियां थी, बवाली जो ठहरा, नई जूतियां देखकर ले आया होगा। अंत में एक व्यक्ति बोला, देखो कैसा इत्तेफाक है, मियाँ की जूती, मियाँ का सर। बेचारा मियाँ।